जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संधारित्र के मध्य परावैद्युत का प्रभाव। जब हम समांतर पट्टिका के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को डालते हैं तो क्या होता है। परावैद्युत का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक, यानी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के अचालक होते हैं, परंतु जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। जो भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक संधारित्र है और उस संधारित्र में डी मोटाई का हमने एक परावैद्युत पदार्थ डाल रखा है, टी मोटाई का। तो एक संधारित्र प्लेट है, इसमें टी मोटाई का हमने एक परावैद्युत डाल रखा है और इस परावैद्युत का परावैद्युतांक है K और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र E नॉट है। इसके बाहर का जो ये परावैद्युत है, इसके बाहर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो लिख लेते हैं E नॉट। तो वायु निर्वात अथवा वायु में विद्युत क्षेत्र, तो वायु अथवा निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये केवल निर्वात, जो इसके बीच निर्वात है, यहाँ ये इतना दूर लिखा गया है तो इसके बीच ये क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में ये विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो विभवांतर B बराबर यानी B नॉट E नॉट गुणे दूरी, दूरी कितनी, यही केवल जो निर्वात जो बच रहा है इसी का, तो ये दूरी, क्योंकि B बराबर होता है ED, तो ये दूरी क्या हो जाएगा D, D में से आप घटा दीजिए D माइनस T, ये निर्वात का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब परावैद्युत के अंदर, परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा ET, क्योंकि परावैद्युत की मोटाई T है, तो ET बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। ET बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K परावैद्युतांक है। अब विभवांतर, विभवांतर, तो विभवांतर आपका VT बराबर हो जाएगा ET गुणे T। तो VT बराबर ET की वैल्यू क्या है, सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट गुणे T। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं नेट विभवांतर। तो यानी नेट विभवांतर, तो नेट विभवांतर V बराबर होगा, दोनों के विभवांतर को जोड़ लिया जाए, दोनों के विभवांतर को जोड़ लिया जाए। तो दोनों के विभवांतर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा E नॉट D माइनस का T प्लस सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। V बराबर E नॉट की वैल्यू रख दो भैया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अब क्या होगा, अब देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये आप कॉमन निकाल लीजिए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आपको मिलेगा D माइनस T प्लस हाई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बाहर है तो यहाँ पे मिलेगा T बाई K। ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं धारिता, इसके मध्य धारिता क्या होगी। अब धारिता, धारिता C बराबर होता है Q बाई A, C बराबर होता है Q बाई B होगा, C बराबर होता है Q बाई V। तो अब यहाँ पे Q बराबर होता है, जैसे सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, तो इस स्थिति से A का गुणा हो जाएगा सिग्मा में, तो सिग्मा A बराबर हो जाएगा बाबू Q। ठीक है, तो C बराबर Q बाई B की वैल्यू रखो, B की ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो सिग्मा की भी वैल्यू, Q की भी वैल्यू रखो, तो Q बराबर होता है सिग्मा A। अब फिर B की वैल्यू रखो, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अब हो जाएगा आपका D माइनस T प्लस T बटे
के। ठीक है, यह आपका तो एक धारिता का फार्मूला हो ही गया। चाहो तो टी इसमें से कॉमन ले सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस का टी, अगर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 से माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हो रहा है, तो 1 माइनस 1 बटे के। ठीक है, ये भी आपका बन जाएगा। लेकिन यदि आपने क्या किया, यदि d बराबर टी मान लिया, d बराबर क्या मान लिया बाबू, t। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो संधारित्र के मध्य परावैद्युत है, ये परावैद्युत पूरी तरह से भर गया, एकदम पूरी तरह से, कई जगह खाली नहीं है, तो d बराबर क्या हो गया, t। तो उस स्थिति में C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी रहेगा माइनस इस टी के जगह पे डी रख दो प्लस टी के जगह पे डी बटे के। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डी से कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाएगा। ये आपको क्या मिला, ये मिल गई धारिता संधारित्र के मध्य, कब, जब हम परावैद्युत पदार्थ को डालते हैं। ठीक है, अब यही अगर निर्वात की बात कर ले, निर्वात में, तो निर्वात में के बराबर 1 हो जाता है, तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो ये आपका निकल गया किसके लिए, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए सॉरी के बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संधारित्र के मध्य संचित ऊर्जा, जो कि बेहद आसान है और ये तो बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही।